स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं रज़ा जमशेद। नजर डालेंगे आज की टॉप स्टोरीज पर। पीसीबी ने गैर मुल्की लीग खेलने वाले खिलाड़ियों को वतन वापस बुला लिया। पीसीबी ने यह फैसला T20 टूर्नामेंट की वजह से किया है। क्या पीसीबी अब खिलाड़ियों को बगावत पर उकसा रहा है? वर्ल्ड 11 का दौरा पाकिस्तान न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की वजह से खतरे में डल गया। अब अगला प्लान पीसीबी का क्या होगा? इन खबरों पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़िशान। जी ज़िशान, जो गैर मुल्की लीग खेल रहे थे हमारे खिलाड़ी, पीसीबी ने उनको वापस बुला लिया, उनका ये फैसला ठीक है या गलत? बिल्कुल रिदा, बिल्कुल ये फैसला गलत लग रहा है, क्योंकि पीसीबी को ये मालूम है कि जो भी खिलाड़ी गैर मुल्की लीग खेलने के लिए जाते हैं वो मुआहदा करते हैं और फिर ज़ाहिर है उस मुआहदे को पूरा करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये पीसीबी को देखना चाहिए था कि अगर वो इस तरह की कोई लीग कराना चाह रहे थे तो उन्हें पहले खिलाड़ियों को वहाँ नहीं जाने देना चाहिए। पहले ये चीज़ें लाइनअप होनी चाहिए थी कि अब इनकी वो लीग छुड़वा के अगर उन्हें वतन वापस बुलवा लिया तो इस पर तो खिलाड़ी का खासे नाखुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि खिलाड़ियों को नॉर्मली जब एनओसी में यही लिखा होता है कि अगर आपकी इंटरनेशनल ड्यूटी कोई आती है तब आप लीग छोड़ के जा सकते हैं। कोई नेशनल ड्यूटी हो तो उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि खिलाड़ी वापस जाए। क्या ज़िशान खिलाड़ी वापस खुशी खुशी आ रहे हैं या खिलाड़ी आने से इनकार भी कर रहे हैं? अभी तक तो ये कोई है नहीं कि खिलाड़ी इनकार कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है खिलाड़ी अगर वापस आ भी जाते हैं तो वो दिल में खुश नहीं होंगे और इसका पीसीबी को मुस्तकबिल में नुकसान हो सकता है। पीसीबी की क्रेडिबिलिटी इसमें ख़राब हो सकती है। इवन खिलाड़ी की ज़ाहिर क्रेडिबिलिटी ख़राब होगी, क्योंकि जब वो कोई लीग गैर मुल्की लीग छोड़ के आएंगे तो ज़ाहिर है फिर वो बाकी जब गैर मुल्की लीग है वो अगले साल या जब भी टूर्नामेंट होगा तो वो इंटरेस्टेड नहीं होगी। नहीं जाता इस बात से? बिल्कुल जाता है, बैड भी जाएगा, कमिटमेंट नहीं पूरी कर पाएंगे। यही खिलाड़ियों का शिकवा है कि आपने अगर एक ऐसा टूर्नामेंट रखना था तो हमें पहले ही बता देते ताकि हम ऐसे मुआहदे ना करते। और जब हमने ये मुआहदे कर लिए तो तब आपने एक T20 अरेंज की है और अब आप हमें कह रहे हैं कि हम अपनी जो लीग्स की जो कमिटमेंट्स हैं वो छोड़ के हम वापस आए नेशनल ज़िशान, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस डेट्स में और लीग्स की सेटलमेंट में क्यों आया है? कितने क्लैशेस क्यों आपस में बने? यही चीज़ पीसीबी में देखने वाली है कि पीसीबी अचानक ही कोई प्लान बनाता है और फिर उस पर अमल करता है। ये चीज़ हमने पहले भी कई बार देखी है कि क्लैशेज आए बीच में, कोई खिलाड़ी कहीं और मतलब लीग्स खेल रहा था, अचानक पीसीबी को याद आता कि हमने कोई सीरीज़ करानी है और फिर उन खिलाड़ियों को वापस आना पड़ता था। तो ये पीसीबी में मामूल बनता जा रहा है कि वो जो है ऐसे अचानक T20 टूर्नामेंट या कोई वनडे का टूर्नामेंट करा लेती है जिसमें 4 खिलाड़ी जो वो शिरकत ही नहीं करवाते क्योंकि वो बाहर लीग्स खेलने में मशगूल होते हैं। तो ये पीसीबी को देखना चाहिए कि उन्हें एटलीस्ट ये प्लान जो है वो पहले से बना के रखने चाहिए कि वो कब T20 लीग कराना चाहते हैं, कब कोई टूर्नामेंट कराना चाहते हैं, ताकि खिलाड़ियों को इस बात का अंदाजा हो। ये बात तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन पीसीबी के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस इन चीज़ों पर रखने के लिए कोई कमेटी है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। कमेटियाँ कायम है, लेकिन वही चीज़ है कि हम पीसीबी के अंदर पहले कौन सा चक्के मैनेज थे ये सारे जानते हैं। पहले भी कोई ऐसा चक्के मैनेज नहीं था। टीम कितना मर्जी बुरा परफॉर्म करे, ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर को हटा दिया या कोच को सैक कर दिया। कभी सी सेक्टर से कोई पूछगछ नहीं हुई, कभी किसी से कोई पूछगछ नहीं, चेयरमैन से किसी सीरियसली फोकस नहीं किया गया इस चीज़ पे, फोकस नहीं किया गया। और दूसरी बात ये कि कभी पूछगछ ही नहीं हुई उस तरह से। अब चेयरमैन जो पुराने चेयरमैन थे शहरियार खान, वो सिलेक्शन के मामले में दखलंदाजी करते थे, ये सबको पता है, लेकिन कभी उससे इस बात पर सवाल ही नहीं हुआ कि कोई खिलाड़ी अगर सिलेक्ट हुआ उसे बुरी परफॉर्मेंस दी जबकि वो सिलेक्शन नहीं होना चाहिए था, तो उसमें से कभी कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। तो पीसीबी और खिलाड़ियों के रिलेशन में काफी फर्क नहीं पड़ेगा? एग्जैक्टली पड़ेगा, क्योंकि अब हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो खिलाड़ी हैं इनके नए नए मुआहदे हुए हैं कि ज़ाहिर है ये एक्साइटेड थे, ये वहाँ पे खेलने के लिए एक्साइटेड थे, नए माहौल में खेलने के लिए एक्साइटेड थे और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है। एग्जैक्टली, इस तरह की लीग जो होती हैं वो खिलाड़ी को एक पैसा फ्राहम करती है, दूसरा मुख्तलिफ कंडीशन में जाके खेलने का मौका फ्राहम करती हैं, क्राउड्स के सामने खेलने का मौका फ्राहम करती हैं और ये शायद खिलाड़ी मिस करेंगे अगर वो यहाँ वापस आएंगे। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड भी खासा नाराज हो रहा है पीसीबी के इस फैसले से। क्या लगता है कि अब पीसीबी का अगला प्लान क्या होगा इस बारे में? आई थिंक अब पीसीबी को ये देखना चाहिए कि अगर उन्होंने ये प्लान कर ही लिया है तो इस पर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से बात करें और उन्हें बताएं कि ठीक है अब ये तो हो गया, आगे मुस्तकबिल में वो इस तरह का कोई भी प्लान करने से पहले मशवरा करेंगे अपने खिलाड़ियों से ताकि वो मुआहदे ना करें या जिन्होंने मुआहदे कर लिए उन्हें वापस ना बुलाया जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड बाकी हक बजाने में, नाराज होने में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए इन खिलाड़ियों पर, पैसे दिए इन खिलाड़ियों को खेलने के लिए और अचानक इस तरह से अगर वो खिलाड़ी वापस जाएंगे तो ये वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के लिए काफ़ी खतरनाक। अच्छा, यहाँ पे एक और भी खबर है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ये अनाउंस किया गया है कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होल्डर प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगे और रिटायर्ड प्लेयर्स भी अपनी जिम्मेदारी पे पाकिस्तान आएंगे। इस बारे में क्या मजीद अपडेट? बिल्कुल इधर ये जो वर्ल्ड राउंड का दौरा पाकिस्तान है उसके लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि हमने ये उम्मीद लगाई हुई थी कि जो खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक्टिव इंटरनेशनल खिलाड़ी वो पाकिस्तान आएंगे। उसमें कीवीज भी थे, कुछ मार्टिन गप्टिल का नाम आ रहा था और री क्रॉन्ची का नाम आ रहा था। री क्रॉन्ची रिटायर हो गए, लेकिन मार्टिन गप्टिल दुनिया के जो बेहतरीन वनडे बैट्समैन से माने जाते हैं, उनका पाकिस्तान का आने का एक चांस बन रहा था, लेकिन अब इस स्टेटमेंट के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की
वो पाकिस्तान तो कम से कम नहीं अच्छा, आ न्यूजीलैंड सकते। क्रिकेट बोर्ड के स्टेटमेंट के बाद पीसीबी का अगला फैसला क्या होगा? आई थिंक पीसीबी को अब दोबारा वही काम करना पड़ेगा कि दोबारा एक्स क्रिकेटर जो भी हैं, जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, ये जो थोड़ा अर्सा में रिटायर हुए हैं, उनको राजी करे कि वो अब पाकिस्तान आए खेलने के लिए, क्योंकि अब किसी के पास कोई चांस रह नहीं गया कि वो पीसीबी किसी और तो खिलाड़ी को। इस टूर्नामेंट में एक्टिव प्लेयर लाना चाह रहा था, जो मतलब ऑन रिटायर्ड प्लेयर नहीं, जो एक्टिव प्लेयर्स हैं उनको खिलाना चाह रहा था। अब क्या करेगा पीसीबी कि वो इसका प्लान पूरा कर पाए? आई थिंक वो अब यही करेंगे कि एक्टिव प्लेयर्स जो अवेलेबल होंगे उनको ले आएंगे, और फिर जो थोड़े बहुत रिटायर प्लेयर जो अभी हाल ही में रिटायरमेंट सिंगा करा ये जयवर ने, उनसे बात करके देखी जा सकती है कि अगर वो आने में इंटरेस्टेड हो तो वो आके खेलें यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है वो पॉपुलर प्लेयर है, काफ़ी लेजेंड ऑफ द गेम है, तो अगर वो आके खेलेंगे तो ये हमारे क्रिकेट के भी अच्छा होगा। और श्रीलंकन टीम के साथ जो 2009 में हुआ था तो वो दोनों स्क्वाड का हिस्सा थे, तो ये एक तरह का उनके लिए कंसोल भी हो सकता है कि वो दोबारा उस मुल्क में आके खेलें। उनके शायद तकरीर बात हो सकती है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो आके खेलने में आमादा हो जाते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है। अभी इस डिसीजन के चेंज होने के चांसेस है कि डिसीजन चेंज हो सकता है अभी? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अभी पीसीबी ने कोई चीज़ हतमी तौर पे नहीं डिक्लेयर की है और अभी भी बातचीत जारी है। कुछ नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक न्यूज़ है। एग्जैक्टली, ये न्यूज़ ये है कि ये कम हुआ है, और अभी तक पीसीबी ने जो डेट्स फिक्स की हैं वो भी बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वो किन डेट्स में ये इवेंट कराना चाह रहे हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने तो कह दिया कि हम इलेक्शन से पहले अगर आप लेके आते हैं सिक्योरिटी फराम करने को तैयार है। तो अब ये पीसीबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी डेट्स के अंदर खिलाड़ी लेके आना चाहते हैं, कौन सी डेट्स में खिलाड़ी रहेंगे और यहाँ पे टूर्नामेंट कराएंगे। अब ज़ाहिर ये पीसीबी वर्कआउट कर रहा है, जब पीसीबी वर्कआउट करेगा तो फिर ये चीज़ तो ही कोई इन्फॉर्मेशन होगी इस बात की। बिल्कुल। अच्छा, स्नूकर की तरफ से एक हमें बड़ी खुशखबरी मिली है कि पाकिस्तान स्नूकर का आलमी चैंपियन बन गया है। ज़िशान, क्या लगता है कि इससे प्लेयर्स का और होंगे? बिल्कुल पूछो होंगे, क्योंकि बाकी सब वर्ल्ड इवेंट के अंदर स्नूकर में अगर आप इनकी इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं और आपकी दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी और दोनों ही ने जो है इवेंट जीता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है आपके लिए, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ क्रिकेट के अलावा कोई ऐसी स्पोर्ट नहीं रह गई है जिसको इतना बड़ा ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारे स्नूकर के खिलाड़ी। ये बात तो ठीक होगी ज़िशान, लेकिन इस जीत से स्नूकर को कितनी ज़्यादा फ़रोग मिलेगी पाकिस्तान में? आई थिंक फ़रोग मिलना चाहिए, और इसमें सबसे बड़ा काम हुकूमत का आता है कि अब ये जो खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप जीती है इनको इनामात से नवाजा जाए, इनको इसी तरह जिस तरह बाकी सब प्लेयर्स को इम्प्रूव बैकअप किया जाता है, उनका मोरल हाई किया जाता है, इस तरह स्नूकर के प्लेयर्स का भी मोरल हाई करना चाहिए। एग्जैक्टली, और हमारे पास वर्ल्ड क्योंकि हमारा हमेशा फोकस क्रिकेट पे रहा है, क्रिकेट के प्लेयर्स को बहुत क्रिकेटर ने हमारे चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो उनको पीएम ने बुलाया और वहाँ पे उनको शाबाशी दी और सारा कुछ किया गया। दुनिया में मेरे ख्याल पाकिस्तान के हर उस बंदे ने उनको शाबाशी दी है जो अफोर्ड कर सकता है, उन्हें इनामात से नवाजा। एग्जैक्टली, अब शायद यही काम स्नूकर की जो टीम है उसके साथ भी होना चाहिए कि उनको भी बुलाना चाहिए और उनको भी इसी तरह सपोर्ट करना चाहिए, इसी तरह उनको इनामात का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि उनकी माली ज़रूरियात भी पूरा करेगा और उनको इस चीज़ का मौका भी फराहम करेगा कि वो अपनी उस चीज़ से हट के अपनी गेम पर फोकस करें। और ये नए खिलाड़ियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि जो नए खिलाड़ी स्नूकर में आ रहे हैं उनका मोरल आएगा, वो ये देखेंगे कि जो खेल रहे हैं उनको अगर इनामात मिल रहे हैं, तो अगर हम भी जीते हैं तो हमें भी इनामात मिलेंगे, तो ये स्नूकर के लिए बहुत अच्छा। ये तो ठीक हो गया ज़िशान, लेकिन अगर हमारे पास इस टाइम 2 स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियंस हैं, आपको क्या लगता है कि वो कितना अच्छा इस चीज़ को आगे बढ़ा सकेंगे? उनकी इस जीत से हमारी स्नूकर को कोई फायदा होगा? बिल्कुल, हमारे पास स्नूकर के 2 चैंपियन मौजूद हैं और यही चीज़ देखने वाली है कि वो कितना काम करेंगे, कितना वो इस गेम को और पॉपुलर कर सकते हैं, कितना वो लोगों में इस गेम का शऊर पैदा कर सकते हैं, कितना इस गेम को एक्सटेंड कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और ये चीज़ देखने में आई है कि नॉर्मली जब हमारे यहाँ इस तरह के खेल में चैंपियन बनते हैं तो वो कुछ अर्सा तो रहते हैं, लेकिन फिर वो लाइमलाइट से हटके पीछे बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि जो आपके चैंपियन हैं, जिन्होंने आपको दुनिया में इज्जत दिलाई थी, उनको एटलीस्ट सामने रहना चाहिए और काम करना चाहिए इस इवेंट के ऊपर, इस खेल के ऊपर, और नए लड़कों को सिखाना चाहिए। सबसे ज़्यादा बात ये कि नए लड़कों की बात नहीं करें, बाकी सब गेम्स में भी ऐसे ही होना चाहिए कि अगर कोई टूर्नामेंट जीतता है, इतना नाम कमाता है, तो उसको उसका प्रमोट भी करना चाहिए। ऑब्वियसली करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है सिर्फ दुनिया में क्रिकेट तो नहीं है, बाकी भी स्पोर्ट्स है, तो ये काम गवर्नमेंट का भी आता है कि जो क्रिकेट है उसके अलावा भी बाकी स्पोर्ट्स को वो बैकअप करे, उनको उतने पैसे दे, उनको उतना सपोर्ट फ्राहम करे जितनी वो क्रिकेट के लिए करता है, क्योंकि इसी तरह आप मुल्क में अपने जो स्पोर्ट्स को बढ़ाएंगे। हम देखते हैं कि दुनिया के जो अच्छे मुल्क हैं, स्पोर्ट्स पॉजिटिव मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा कि हमारे मुल्क में भी सारी खेलों को खेला जाता है और उनमें एक पॉजिटिव मैसेज हम कन्वे कर सकते हैं। एग्जैक्टली, और अगर हम अपने हर खेल को उसी तरह सपोर्ट करेंगे जिस तरह हम क्रिकेट को करते हैं, हमारी आवाम भी उसी तरह सपोर्ट करेगी जिस तरह क्रिकेट को करती है, तो हम मुस्तकबिल के अंदर इसमें मेडल जीतना शुरू करेंगे, अच्छा नाम अपना बना सकते हैं। मेडल जीतना शुरू करेंगे तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली नाम बनना शुरू हो जाएगा और दुनिया में रिकग्नाइज करेगा। बिल्कुल सही बात है जी। नाज़रीन, तो आज के स्पोर्ट्स राउंडअप से बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।